सिंहासन बत्तीसी विक्रमादित्य और राजा भोज की बत्तीसियों में से मैंने 9 बत्तीसी डाल दी है। कल मैंने डाली थी मधुमालती। अब 10वीं पुतली आज मैं डालूंगी प्रभावती। 9वीं पुतली मधुमालती भी अपनी बात कहकर मधुमालती आकाश में उड़ गई। अब 10वीं पुतली क्या कहती है, इसको आज देखना है। राजा भोज अगले दिन जब सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़े, सिंहासन की 10वीं पुतली बोली, प्रभावती, राजा भोज, क्या तुमने कभी किसी का दुख दूर करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाई है? संसार के दुखी प्राणियों का दुख दूर करना भगवान की सबसे बड़ी उपासना है। सुनो, मैं राजा विक्रम की एक कहानी सुनाती हूँ। प्रातःकाल का सुहाना मौसम था। विक्रमादित्य आनंद पूर्वक अपने महल के उद्यान के हिंडोले पर बैठा प्रकृति का आनंद ले रहा था। तभी द्वारपाल ने सूचना दी, एक नवयुवक अपने आपसे मिलना चाहता है। राजा विक्रम ने कहा, उसे आने दो। वो नवयुवक आया। वेशभूषा से वो अच्छे कुल का प्रतीत हो रहा था। वो चुपचाप राजा विक्रमादित्य के सामने आकर खड़ा हो गया। के लिए विक्रम ने उससे ध्यान से देखा और कहा, तुम शायद किसी देश के राजकुमार लगते हो। वो बोला, हाँ, मैं जलबंध नगरी का राजकुमार है, आपके पास सहायता के लिए आया हूँ। राजकुमार बोला, मेरे पड़ोस से जलसागर राज्य है। वहाँ की राजकुमारी वसुंधरा अद्वितीय रूपवती है। उसके समान सुंदर युवती इस भूलोक में और नहीं है। बचपन से हमारा साथ रहा है। अब हम दोनों में प्रेम हो गया है। मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ, मगर उसके पिता ने स्वयंवर रचा है और एक भयंकर शर्त रखी है। दुनिया का शायद ही कोई आदमी इस शर्त को पूरा कर सके। राजा विक्रम ने पूछा, क्या वो शर्त है? राजकुमार बोला, वसुंधरा के पिता ने तेल से खौलता एक कढ़ाव रखा है। उसकी शर्त है कि जो भी व्यक्ति तेल के उस खौलते कढ़ाव में डुबकी लगाकर बाहर आ जाएगा, वही राजकुमारी वसुंधरा का पति बनेगा। एक से एक राजा इस शर्त के कारण डर कर वापस जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर राजा विक्रम ने उससे पूछा, किंतु तुम क्या चाहते हो? वो बोला, मैं राजकुमारी का वरण करना चाहता हूँ। उसके नाम को सुनकर आया हूँ। आपके पास सभी बातों का हल है। आप लोगों का कष्ट दूर करते हो। राजा विक्रम ने कहा, ठीक है, कल आना। राजकुमार वापस चला गया। उसके आने के बाद विक्रम को चिंता में पड़ गया। उसके कुछ सूझ में नहीं आ रहा था। सहायक ने उसे अज्ञा बैताल और बैताल का ख्याल आया। उसने दोनों का स्मरण किया। दोनों सामने आ गए और बोले, क्या आज्ञा है राजन? राजा विक्रम ने अपनी समस्या सामने रख दी। दोनों कुछ देर सोचते रहे। फिर अज्ञा बैताल बोला, मैं उपाय करता हूँ। कुछ देर बाद उसको कुछ विचित्रता से छोटे छोटे दाने विक्रम के हाथ पर रखकर कहा, राजकुमार जैसे ही कढ़ाव में कूदे, आप ये बीज डाल देना। कढ़ाव का सारा ताप उसी क्षण समाप्त हो जाएगा। खौलता तेल बर्फ के समान शीतल पड़ जाएगा। अगले दिन सुबह राजकुमार आया। राजा विक्रम ने कहा, चलो, मैं तुम्हारे साथ स्वयंवर में चलता हूँ। और राजा विक्रम उसके साथ चल पड़ा। कई दिन की यात्रा समाप्त कर दोनों स्वयंवर स्थल पर आए। वहाँ पर बाकायदा एक बहुत बड़ा कढ़ाव भट्ठी पर रखा था। उसमें लबलबा तेल भरा था। तेल बेतरा खौल रहा था। उसके युवक आ रहे थे, पर राजा को की शर्त और तेल का खौलना कढ़ाव देखकर वापस चले जाते थे। राजा विक्रम ने राजकुमारी वसुंधरा को देखा। वास्तव में वो अद्वितीय सुंदर थी और राजकुमार विक्रम से कहा, तुम कढ़ाव में कूद जाओ, तुमको जीवित
करने का जिम्मा मुझ पर है, राजा ने साहब बंधाया। राजकुमार डर रहा था, पर उसने राजकुमारी का वियोग बर्दाश्त करने के लिए स्वप्न पर जल कर मर जाना ठीक समझा और वो कढ़ाओ के पास गया। ईश्वर का नाम लेकर कूद पड़ा। तभी राजा ने उस बीज को डाल दिए। बीज डालते पड़ते ही खौलता कढ़ाओ क्षण मात्र में शांत हो गया और तेल बर्फ में शीतल समान बन गया। राजकुमार का कढ़ाओ से सकुशल जीवित आ गया। राजकुमार को बाहर निकलते देखकर लोग जय जयकार करने लगे। राजकुमारी वसुंधरा उसके गले में जयमाला डाल दी। राजा ने वसुंधरा का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। राजा भोज, क्या तुमने कभी किसी का कष्ट दूर किया है? क्या कभी किसी को इस प्रकार सहायता की है? अगर ऐसा है तो इस सिंहासन पर बैठो, वरना प्रभावती बात कहकर आकाश में विलीन हो गई। प्रभावती 10वीं पुतली भी अपनी बात को कहकर आकाश में विलीन हो गई। ये सिंहासन बत्तीसी की 10वीं पुतली थी प्रभावती। ये भी अपनी बात कहकर चली गई। अब 11वीं पुतली कल डालूंगी, पद्मावती। हरिओम। सभी लोग देखिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। जिसने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करिएगा और पूरी बत्तीसी देखने की कोशिश करिएगा। एक से एक अच्छी बत्तीसी हैं और आप लोगों के प्यार ने, आप लोगों की वजह से, सब्सक्राइब करने से, देखने से, लाइक करने से मेरा चैनल ग्रो हुआ है। सो आप लोग थोड़ा और हमारे चैनल को लाइक और ग्रो करते रहिए। आप लोग का ही श्रेय है कि आप लोगों ने इतना बढ़ाया है। और मैंने तो इसलिए डाला भी नहीं था, मैंने तो केवल टाइम पास के लिए डाला था, और लेकिन आप लोगों ने इतना हेल्प की है। सो आप हमारे वीडियोस को देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब करिएगा। कल मिलते हैं 11वीं पुतली पद्मावती के साथ। हैप्पी न्यू ईयर सभी को।